इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पानी के लिए तरस रहा शहर, निगम की लापरवाही से सड़क पर बह गए हजारों लीटर पानी। बैल बाजार में चाकू से हमला, महिला ने लगाए बेटे पति पर हमले का आरोप। संत रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा। औषधि विभाग की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स में मचा हड़कंप। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, सुरक्षा यातायात व्यवस्था पर जोर। नहरगांव जलाशय में पानी का जलस्तर लगातार नीचे गिरने से शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। हालात ये है कि नगर निगम को शहर में एक दिन के अंतराल पर जलापूर्ति करनी पड़ रही है। लोग पानी की अगली सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को निगम की लापरवाही के कारण भगवान श्रीचंद स्कूल के पास मुख्य पाइपलाइन फूट गई और हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया, जिसे पानी को बचाने के लिए शहरवासियों को नसीहत दी जा रही है। वहीं पानी मुख्य पाइपलाइन से निकलकर काफी देर तक सड़क पर बहता रहा। पाइपलाइन फूटने की सूचना स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को दी। इसके बाद निगम का अमला मौके पर पहुंचा और मरम्मत का काम शुरू किया। हालांकि तब बड़ी मात्रा में पानी बह चुका था। शहर के पुराना बेल बाजार में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। महिला परवीन बानो ने कुछ युवकों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और हमला करने के आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि एक दिन पहले उसके बेटे फज्जू के सिर पर रॉड से हमला किया गया, जिससे उसे चोट आई और सिर में टांके लगाने पड़े। इसके बाद अगले दिन शाम करीब 4 बजे उसके पति असगर सिद्दीकी पर पीछे से चाकू से 3 बार वार किया। महिला ने पीलू, अजहर, दानिश सहित अन्य युवकों पर हमले का आरोप लगाया है। बेल बाजार में पीलू जुबेर ने रोका मेरे को और अजहर ने पकड़ लिया। पीछे से एक लड़का और था और इनने चाकू मार दी मेरे को पीठ में। दानिश नाम है वो लड़के का और मारा है मेरे को पीलू ने चाकू मारा है मेरे को। आज मेरे पति को मारे उन लोगों ने, मेरे शौहर को, तो उन लोगों ने ऐसे चाकू से मारे, बार करे पीछे 3 बार चाकू मारे। और क्या बोलते, पीलू ने, अजहर ने और दानिश ने और 2-3 जन और थे, उनका नाम नहीं जानती मैं। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को छिंदवाड़ा शहर में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। राज्य स्तर से आए कलशों को यात्रा प्रभारियों को सौंपकर यात्रा रवाना की गई। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू, कलेक्टर हरि नारायण सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कलश वंदन यात्रा गर्ल्स कॉलेज से शुरू होकर मानसरोवर, पुराना बेल बाजार, लालबाग, रामबाग, नरसिंहपुर नाका, शाम टॉकीज, छोटा तालाब, छोटी बाजार, मेन रोड, फव्वारा चौक और दशहरा मैदान सहित निर्धारित मार्गों से गुजरी। यात्रा के माध्यम से संत रविदास जी की सामाजिक समरसता, समानता, कर्म प्रधान जीवन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्षों को, माननीय सांसद महोदय, श्री गोवर्धनपुर की पवित्र माटी, जिसका 131 जिलों में जिसकी पवित्र माटी को वाराणसी से पवित्र माटी ला करके पूरे देश में यह वितरण का आयोजन हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह अभियान पूरे देश में चल रहा है और निश्चित तौर पर संत रविदास जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के मोदी जी की सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मोदी जी की सरकार जब से बनी तब से ही हमारे साधु संतों का, हमारे धार्मिक गुरुओं का सम्मान देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमें गर्व होता है कि हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से, अधिक की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनवा रही है। औषधि विभाग की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स में मचा हड़कंप। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में औषधियों की गुणवत्ता और दवा दुकानों में नियमों के पालन को लेकर मोहखेड़ और हरई तहसील में मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। 6 अगस्त को मोहखेड़ के हीरावाड़ी और मेनीखापा में जांच के दौरान एक दवा दुकान से औषधि का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा गया। कुछ दुकानों में मिली अनियमितताओं को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। 20 अगस्त को हरई क्षेत्र की दवा दुकानों का निरीक्षण कर भंडारण लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता और क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच की गई। विभाग ने संचालकों को
नियमों के अनुरूप दुकान संचालित करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर जोर। आगामी धार्मिक पर्वों को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। शांति समिति की बैठक में ईद मिलादुन्नबी, भुजालिया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा, यातायात, बिजली, पेट्रोल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को जुलूस मार्गों पर आयोजनों स्थलों का पूर्ण निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जुलूस के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए आवश्यकता अनुसार भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने, विद्युत तारों को व्यवस्थित करने को कहा गया। प्रशासन ने सभी धार्मिक पर्वों को आपसी भाईचारे सद्भाव के साथ मनाने की अपील करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कृषि अधिकारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत छिंदवाड़ा में भी कृषि विकास अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में EHRMS पोर्टल पर ई-अटेंडेंस का विरोध, 2800 ग्रेड पे लागू करने और अतिरिक्त प्रभार का भत्ता 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की मांग शामिल है। उनका कहना है कि फील्ड में किसानों के बीच काम करने वाले अधिकारियों के लिए ई-अटेंडेंस की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। अधिकारियों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। जय किसान, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, जो जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म की टक्कर। हम लोग का जॉब जो है वो एक ऑफिस जॉब की तरह 10 to 5 का जॉब नहीं है। हम लोगों को किसानों के हित में हम लोग को कभी कभी सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक भी हम लोग को उनके काम के आधार पर या जब उनकी हमें मतलब उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पे हमें अपने फील्ड पर जाना होता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग वहाँ ना तो हमारे लिए मूलभूत कोई सुविधाएं हैं, हमारे इसमें बहुत सारी महिला कर्मचारी भी हैं जो लोग वहाँ पर सीधे 6 घंटा 7 घंटा एक जगह पर बैठकर नहीं रह सकते, क्योंकि सुबह 10 बजे इसमें हमको अटेंडेंस के लिए लॉगिन करना है और शाम को 6 बजे हमको इसको लॉग आउट करना है। तो यह बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी की 82वीं जयंती कांग्रेसजनों ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माला अर्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर तकनीक और पंचायती राज व्यवस्था को नई दिशा दी। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सद्भावना दिवस का आयोजन ब्लॉक एवं मंडल स्तर पर किया गया। यहाँ पे बैठा प्रत्येक व्यक्ति ये प्रण लेकर के जाए, जो उन्होंने किया वो तो उन्होंने किया, लेकिन जो उनके अधूरे सपने थे वो कैसे हम लोग पूरा करेंगे। आज ये जिम्मेदारी हम लोगों की यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति की बनती है और ये जिम्मेदारी हमें आज यहाँ से लेकर के जाना है। और ये जिम्मेदारी लेकर के जाने के साथ ये जिम्मेदारी हमारी तब पूरी होगी। इंदिरा जी के 2 बेटे राजीव जी और संजय जी थे और छिंदवाड़ा के लिए गौरव की बात यह है कि इंदिरा जी ने अपने तीसरे बेटे के रूप में माननीय कमलनाथ जी को माना और 1979 में 1979 में 80 में पहली बार छिंदवाड़ा को माननीय कमलनाथ जी के रूप में अपने तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ जी को दिए। हम सब जानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जिले के नेता को हमारी राष्ट्र नेत्री हमारे नेता राजीव जी ने छोटे भाई के रूप में छिंदवाड़ा पे एक पहचान देने वाला नेता बनाया। तामिया विकासखंड के बिजोरी पठार शासकीय स्कूल के उच्च श्रेणी शिक्षक राजेंद्र कुमार परतेती के निलंबन के विरोध में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि परतेती पैतृक भूमि के लंबे समय से लंबित सीमांकन के निराकरण के लिए जन विश्वास अभियान में आवेदन किया गया था। संघ ने निलंबन समाप्त कर तत्काल बहाली की मांग करते हुए मानवीय और न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। वो अपने काम के लिए गया था, कृषक है और वो ऐसा व्यक्ति है हमारे शिक्षक संघ का कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, उपस्थित होता समय पे स्कूल जाता है, आता है और बच्चों के साथ ज़्यादा स्नेह है। उसने अपने पैसे 1 लाख रुपए लगाकर और सामने का बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनाया। ऐसा शिक्षक
उसको आप अगर निलंबन कर देंगे तो ये उचित 185 घरों में डेंगू लार्वा सर्वे, 14 घरों में मिला लार्वा। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के शहीद अमित ठींगे वार्ड में लार्वा सर्वे अभियान चलाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्चना कीतवास के निर्देशन में 3 स्वास्थ्य दलों ने 185 घरों की जांच की, जिसमें 14 घरों में एडीज मच्छर की लार्वा मिले। स्वास्थ्य अमले ने मौके पर ही लार्वा का नष्टीकरण किया। वहीं हरई ब्लॉक के 10 ग्रामों में कीटनाशी छिड़काव पूरा किया गया। शहर के तहसील परिसर के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने कार्रवाई के दौरान नागदेव मंदिर के चबूतरे और स्थापित त्रिशूल को हटा दिया। कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। इसके बावजूद अतिक्रमण दल ने कार्रवाई जारी रखी और चबूतरे त्रिशूल को हटा दिया। यहाँ पहले एक छोटा सा शिवलिंग था जिसमें सभी लोग पूजा पाठ करते थे, नागदेव को दूध चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे और प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे बहुत बार नागदेव के दर्शन भी हुए। तो श्रावण महीने के पवित्र मास में बिना जानकारी के, बिना कोई आवेदन के यहाँ पे प्रशासन द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसकी हम ये बोलते हैं कि इसकी कोई आपने हमको जानकारी नहीं दी है, बिना जानकारी के तोड़े हैं। जय सिया राम। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ एक मंदिर टूट रहा है। देखिए, मैं हिंदू धर्म से हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी रोका और यहाँ पर जो है प्रशासन जो है इस मंदिर को तोड़ रहा था। मैंने विरोध भी करा, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना और मंदिर को तोड़ दिया, जिससे हमें सकल हिंदू समाज को आघात हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा अभियान के 15 दिन पूरे हो गए। अभियान के तहत जिले में अब तक करीब 50,000 लोगों को नशा मुक्ति का संदेश देकर प्रतिज्ञा दिलाई गई। उमरेड थाना क्षेत्र के कन्हर गांव चौकी अंतर्गत ग्राम मांडई माल में एक ही रात चोरी की 2 घटनाओं से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। चोरों ने किराना दुकान का शटर तोड़कर 10,000 नगद समेत 55,000 का सामान पार कर दिया। खेत स्थित मकान का ताला काटकर 4 बकरियां और 3 बकरे चोरी कर लिए। दोनों मामलों में पीड़ितों ने कन्हर गांव चौकी में शिकायत देकर पुलिस से जांच, चोरी का माल बरामद करने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे घर से 3 बकरा 4 बकरी चोरी हुई है। हम उमरेड भी गए थे रिपोर्ट लिखवाने, उनने रिपोर्ट नहीं लिखे। फिर चौकी गए, चौकी में आवेदन दिए, वो आए, कार्रवाई करे उनने। आज 3 दिन हो गया है, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम छिंदवाड़ा 50,000